ईद पाकिस्तान में हो या परदेस में, फर्क सिर्फ जगह का होता है, फीलिंग्स का नहीं। और सच बताऊं, परदेस में ईद और भी ज्यादा करीब हो जाती है दिल से, क्योंकि यहाँ फैमिली हम खुद चूज करते हैं। और आज हमने वही वाली ईद बनाई है, बहुत ही फुल देसी स्टाइल से, फुल दिल से और फुल कियोटिक किस्म की। कल का दिन जो था हमारा डेडिकेटेड था एक दावत के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने की थी कुछ प्रेपरेशंस। आज है ईद का 3rd डे, लेकिन ये फुटेज जो है वो कल के डे की है, जिस दिन मैं जो है दावत पे गई थी। इसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लास्ट वन। और सुबह के टाइम हमारी प्रेपरेशंस कुछ यूं चल रही थी, तैयार होने से पहले हम लोग ये काम कर रहे थे। दैट्स वाई उस दावत में हम थोड़े से लेट हो गए थे। तो यहाँ पे ईद 2nd डे हम लोग सुबह सुबह उठे, अपने मीट की कटिंग वगैरह कर रहे हैं। और ईद की दावत में ना हम सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी सी कटिंग करके दे रहे थे मटन की, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं कल एक बेहतरीन किस्म का ब्रंच, और उसकी तैयारियां मुझे आज से ही शुरू करनी है। और मीनवाइल आज के दिन हमें एक दावत पे भी जाना है दोपहर को, और हम उस दावत से तकरीबन रात को वापस आए थे। तो सुबह सुबह ये वाले काम निपटा के ही हम उस दावत पे गए थे। यहाँ पे मीट की कटिंग करने के बाद जो है मैंने मसालों को फिल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ईद की खुशियों को अगर मिलकर सेलिब्रेट ना किया जाए ना, तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग ईद सेलिब्रेट करें। हमें अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट दे कैन नो कि जैसे बाकी लोग जो हैं यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरीके से हम लोग भी बहुत अच्छी फीस्टिंग करके अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। मैं जो मसाले यूज़ कर रही हूँ ये मैं कोस्को से बाय करके लाई थी। आई बाय इन बल्क, और ये मसाले बहुत ही अच्छे थे। मोक्षा कंपनी के ये मसाले थे, इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं। दैट्स वाई मैं उनको आंसर करना चाह रही थी कि मैं ये वाले मसाले हैं उनको मैं रिफिल कर रही हूँ। और मुझे ये प्रोसेस बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। कोई भी दावत शुरू करने से पहले सभी मसालों को मैं बहुत अच्छे तरीके से फिल कर लेती हूँ, क्योंकि ये वो मसाले हैं, हमारे ट्रेडिशनल खाने में ये सभी मसाले यूज़ होने वाले हैं। तो बस इसके बाद मैंने फिलिंग कर ली थी मिर्चों की, नमक की, सूखा धनिया, और उसके बाद ज़ीरा, विच इज़ ऑल टाइम माय फेवरेट। और ये सब फिल करने के बाद जो है आई एम रेडी टू कुक, और फिर उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे अपनी दावत का खाना। कैन यू बिलीव, ईद का आज 2nd डे था, लेकिन हमारे घर में फुल शेफ कुक मोड जो है ना वो ऑन हुआ था। बच्चे भी हमारी हेल्प करा रहे थे, और हम सब मिल के जो है कल की दावत के लिए सुपर एक्साइटेड थे, क्योंकि कल हम होस्टिंग करने वाले हैं और सबको अपने घर पे बुलाने वाले हैं, सो दैट हमारे बच्चे ये फील कर सकें कि ईद की फीस्टिंग हम लोगों ने तैयार किया है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रही थी, मसाले रिफिल, क्योंकि जब कुकिंग सीरियस लेवल पे होना तो छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। ईद का शौक ही ऐसा है। मेरे हस्बैंड जो है फुल शेफ मोड में है, इतनी शिद्दत से मीट कट कर रहे थे जैसे कोई रेस्टोरेंट के हेड शेफ हो। फिर उसके बाद जो है प्लान बिल्कुल सिंपल था, लेकिन दिल से स्ट्रेट था। इस दावत को हम बिल्कुल ट्रेडिशनल रखते हैं, और इंस्टेंट पॉट में हम लोगों ने मीट डाल दिया था ताकि एक परफेक्ट यखनी रेडी हो जाए। और ऑनेस्टली जो स्मेल आ रही थी ना, उफ। तो बेसिकली इंस्टेंट पॉट इज अ लाइफ सेवर। मीनवाइल जब मैं रेडी हो रही थी ये यखनी तैयार हो गई थी, और जब मैंने इसको खोला और इसका जो मीट था इतना ज़बरदस्त किस्म का टेंडर्ड मीट था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था ये। और बस उस दिन हमने इतनी ही तैयारी की। बाकी सब तैयारियां ईद के 3rd डे पे ही सुबह के टाइम हम तैयारी करेंगे, क्योंकि रमज़ान की रूटीन से बंदा आया हुआ होता है, इसलिए आदत होती है कि सुबह सुबह उठना है। और सुबह सुबह उठ के मैंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, और ये है दिन के 11:30 बजे का टाइम। मैं तैयार हो चुकी हूँ, गाड़ी में सामान लोड हो चुका है, और अब आपको दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है ईद का 3rd डे, और इस बार जो हमारी ईद है वो वीकेंड पे आई है ऑफकोर्स, तो इस वजह से जो है हमारी बैक टू बैक दावतें चल रही थी। ईद के 1st डे जो था वो एक बारबेक्यू था, 2nd डे जो था वो एक और दावत थी, और आज जो 3rd डे है वो हमें मिला है। हम लोग होस्ट कर रहे हैं, आज दावत कर रहे हैं, और आज की दावत जो है वो थोड़ी सी स्पेशल है, यूनिक है, बिकॉज हम घर पे होस्ट नहीं कर रहे हैं। फैमिलीज थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो हम लोग होस्ट कर रहे हैं एक पार्क के अंदर, और वहाँ पे सुबह सुबह जाके सेटअप वगैरह आसिम लगा के आ चुके हैं, और हम लोगों ने अपने टेंट वगैरह वहाँ पे सेट कर दिए हैं। बाकी मैं घर पे बना रही थी खाना, तो खाना वगैरह बना के अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें जो हैं वो गाड़ी में सेटल कर ली हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं जी पार्क की तरफ, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो है जी ब्रंच का 11 से लेकर 1 बजे तक, और तकरीबन 12 यहाँ पे बज चुके हैं, और हम लोग बस जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ईद के दिनों में सब लोग लेज़ी होते हैं, और इसी टाइम पे सब लोग उठते हैं, तैयार होते हैं, आराम सुकून से आते हैं। तो हम लोग जो है आज एक बेहतरीन किस्म का जो है ब्रंच वो होस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो हमारे जानने वाले थे, करीबी हैं सब लोग, उन सबको हम लोगों ने इनवाइट किया हुआ है। तो होपफुली आज हमारा बहुत ही अच्छा एक इवेंट होगा, और यही मौका होता है सबको इकट्ठा करने का। ईद इसी चीज़ का नाम है, शेयरिंग करना, और जो है सबके साथ खुशियाँ बांटना, खाना, अपना रिस्क, अपनी खुशी, तो इसी चीज़ का नाम ईद है। तो
ज़्यादा वो, क्योंकि हमारे पास डबल टेंट है और वो काफ़ी बड़े टेंट्स है। तो पहले हमारा इरादा था कि हमने लंबे करके टेंट्स लगाने हैं ताकि बहुत ज़्यादा स्पेस हम कवर कर सकें, क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलीज़ होंगी तो बैठने में आसानी होगी। अभी ये है कि हमने जितना हमें हट भी मिल गया, प्लस हमने उसके साथ 2 टेंट्स भी साथ ऐड कर दिए, तो हमारा काफ़ी अच्छा सेटअप हो गया। बाकी जाके खाना शाना लगाते हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आज की ईद जो है सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है इंशाल्लाह। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो हम लोगों ने दावत अरेंज की थी एक पार्क के अंदर और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जगह सिक्योर कर ली है। जगह मैं आपको दिखाती हूँ, 2 टेंट्स लगाए हैं। जैसा कि कल के व्लॉग में दिखाया था कि दावत से वापसी पे अली भाई से भी एक टेंट हम लोग लेके आए थे और एक टेंट हमारा था। और ये है हमारा टेबल और इसके ऊपर सारा फूड मैंने रख दिया और आप देख सकते हैं इंस्टेंट पॉट तो मैं ऐसे ही ले आई थी। उसके बाद हमारा मीट एंड ग्रीट, एक फैमिली हमारी आ चुकी है, मेरी एक फ्रेंड आतका भी आ चुकी है, नौशीन भी आ चुकी है। और फिर उसके बाद हम लोग मिले, उसके बाद अपनी चेयर्स वगैरह ओपन की और यहाँ पे सब लोग आके बैठ गए। अब हम वेट कर रहे हैं जी अपनी बाकी फैमिलीज का। जब तक वो आते हैं तब तक करते हैं कुछ गपशप। खाना तो गर्मा गर्म मैं अभी बना के बिल्कुल रेडी करके ही लेके आई थी। घर में ऐसा क्योटिक माहौल था कि उस टाइम पे खाना बन रहा था, बच्चे रेडी हो रहे थे, सब कुछ चल रहा था साथ में। ये पार्क हमारे घर से कुछ थोड़ा ही दूर था। उसके बाद मेरी दूसरी फ्रेंड हुस्ना भी आ गई, इनसे मुलाकात हुई, सब ने एक दूसरे को ईद मुबारक कही। असल में ये मौके आते ही इसलिए हैं कि सब लोग मिलजुल के बैठें, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के साथ अपना फूड शेयर करें। तो यहाँ पे मैं जो है अपने फूड को गार्निश कर रही हूँ। पोर्टेबल स्टोव हम घर से लेके आए थे सो दैट जो खाना थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है उसको साथ साथ गर्म भी किया जाए। लेकिन मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि खाना उसी टाइम गर्मा गर्म ही हम लोग लेके आए थे। बल्कि हमें तो डर लग रहा था कि गाड़ी में कोई चीज़ जल ना जाए या खाना गिर ना जाए, क्योंकि खाना अभी चूल्हे से ही उतरा था। और मैं सिर्फ गार्निशिंग की चीज़ें जो है वो घर से कट करके लाई थी और यहाँ पे लाने के बाद जो है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर मैं डाल रही थी। तो ये है जी खाना। इंस्टेंट पॉट में मैंने बनाए थे पाए और आपको साथ साथ दिखाती हूँ कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे, समोसे, फ्राइज़ और गार्लिक ब्रेड। उसके अलावा मैंने बनाए थे 2 तरह के चिकन जो कि मैंने ओवन में बेक किए थे। यार ये देग मैं पाकिस्तान से बनवा के लाई थी और बहुत शौक था कि इस बार देग जरूर लेके जाऊंगी। पाकिस्तान से कोई स्पेशल चीज लाई हूं तो वो है ये देग। तो आज पुलाव बना है देग के अंदर, तो देखते हैं इसमें देगी टेस्ट आता है कि नहीं। और इस देग का नाम है जी मारिया की देग। यहाँ से देग से मैं गर्मा गर्म पुलाव निकाल रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। मैंने इस देग में बनाया है अफगानी पुलाव। आप देख सकते हैं कि ये कितना गर्मा गर्म था। और फिर उसके बाद एनी मेरी हेल्प करा रही हैं इसको गार्निश करने में, क्योंकि मैं कैरामलाइज करके लाई थी कैरेट्स को और साथ में रेजिन्स को, यानी कि किशमिश को। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर टॉपिंग की। कुछ लोग ये चीज़ नहीं इस तरीके से खाते हैं, दैट्स वाई हम लोगों ने चीज़ों को सेपरेट रखा। पिशावरी मटन कढ़ाई बनाई थी, साथ में मैंने बनाया था मटन का कोरमा, और फिर साथ में मैंने बनाई थी निहारी बीफ की, और साथ में मैंने बनाए थे मटन के पाए। और कुछ बाकी लेडीज़ भी मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि हम लोगों ने कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस और बच्चों के लिए भी ऑप्शंस रखे थे सो दैट बच्चे भी इजीली ये चीज़ें खा सकें। हम लोगों ने दावत में वही चीज़ें रखी हैं जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान के ब्रेकफास्ट में भी यूज़ होती हैं और लंच के तौर पे भी यूज़ हो सकती हैं। दैट्स वाई मेन्यू को थोड़ा सा सिंपल और ट्रेडिशनल रखा था ताकि ईद की एक परफेक्ट सी फीलिंग आए। यहाँ पे सब लोग अपने खाने को इंजॉय कर चुके हैं, लेकिन फुटेज मैं नहीं ले सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पे मीठे का दौर शुरू होने वाला है और यहाँ पे हम लोग मीठा वगैरह सेट करने वाले थे। सब लोग अपनी गपशप कर रहे थे और सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि ईद की दावतों पे सब लोग जब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बहुत अरसे के बाद सबको इकट्ठा होकर एक जगह पे मिलने जुलने का टाइम मिलता है। यहाँ पे 6-6 महीने गुजर जाते हैं, सब फैमिलीज़ एक साथ नहीं मिल पाती हैं। दैट्स वाई ईद इज़ द बेस्ट वे, जब आप सब लोग गैदर होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और फिर एक जगह पे मिलते हैं। वहाँ पे एक और फैमिली, हमारे एक और फ्रेंड्स आए थे, वो हमारे लिए प्योर देसी की बेहतरीन सी मिठाई लेके आए। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच। तो ये सिडनी की वन ऑफ द बेस्ट मिठाई है और ये मिठाई हम सबको इतनी पसंद है कि इसको देखने के बाद सबकी शुगर लेवल्स डाउन होने लगे कि हमें जल्दी से ये मिठाई मिले और हमने जल्दी से ये खानी है। आप इसकी पैकेजिंग भी चेक कर सकते हैं, इट्स सो गुड। और जब भी मैं मिठाई लेती हूँ आई प्रेफर प्योर देसी की मिठाई बिकॉज सिडनी में सबसे बेस्ट मिठाई मुझे इन्हीं की लगती है। हमारे लिए सोन हलवा भी आया था स्पेशली फ्रॉम एडिलेड, मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो लेके आई थी, तो मैंने ये हलवा भी जो है वो साथ में रखा था और ये स्पेशली मुल्तान से आया था। तो ये हलवा भी हम लोगों ने सर्व किया था सो दैट जो है सब लोग इंजॉय करें।
भी लेके आए हैं। अभी तो नहीं मिलेगी ट्रॉफी। वो मिलनी भी नहीं है। अच्छा, मीठे में मैंने बनाई थी कैरमलाइज खीर, फिर उसके अलावा जो था मिठाई थी, फिर डोनट्स बहुत सारी फैमिलीज लेके आई हुई थी, सोन हलवा था, और साथ में मैंने जो है बनाया था फ्रूट ट्राइफल। तो मीठे को मैंने बहुत ही सिंपल रखा था, और फिर उसके बाद जो है सबको मीठा वगैरह जो है वो मैंने सर्व किया था। इस टाइम पे सब लोग जो है खाना भी खा चुके थे, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर चुका था, हम लोग बातें शातें कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने मीठा वगैरह इंजॉय किया। अब हो रही है सारे नशे जो हैं वो इस टाइम कैसे हो रहे हैं। इनकी शुगर इसलिए लो रही है। आप क्या करें, देखचा पहुंचाए उधर से टिश्यू लेके आओ, टिश्यू बड़ा लेकिन इस दौरान हो गया एक छोटा सा ब्लंडर ये था कि हमारा सारा प्लान बहुत परफेक्ट गया, लेकिन एट द एंड जब सबका चाय का नशा टूटने लगा तो हमें याद आया कि हमारी चाय की देगची तो घर ही रह गई है। तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया, और फिर आसिम को फटाफट जाना पड़ा, और वो जाकर चाय का देगचा जो है वो फ़ौरन से लेके आए, और वो भी हमारे नेबर्स के घर से। और इतनी ज़्यादा चाय बननी थी, थैंक्स टू देम, उन्होंने हमें अपनी देगची दी, और फिर उसके बाद चाय का देगचा आ गया, लेकिन चाय चढ़ा दी। और फिर उसके बाद हुआ नेक्स्ट ब्लंडर, और वो ये था कि चाय बनाते बनाते हमने पोर्टेबल स्टोव को इतना ज़्यादा यूज़ किया कि उसकी गैस हो गई ख़त्म, तो हमें उसके रीफिल मंगवाने पड़े। और फिर उसके बाद हमारे दूसरे फ्रेंड्स गए, और वो जाकर जो है पोर्टेबल स्टोव के गैस सिलेंडर्स जो थे वो बाय करके लेके आए थे। और इस दौरान उनको लगा काफ़ी गर्मी भी है, दैट्स वाई वो हमारे लिए जो है वो आइसक्रीम्स भी लेके आए थे। सब लोगों ने ये आइसी पोल्स जो थे वो ट्राई की, बहुत मज़ा आया। सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, इतने मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, इतना मज़ा आया। फिर उसके बाद जो है सब लोग के जाने का टाइम हो गया, इतना ज़्यादा इंजॉय किया, चाय वगैरह पी। और एनी ने हमें जो है एज अ गिफ्ट दिए थे ये उम्रा फेवर्स, बिकॉज एनी रिसेंटली अभी पाकिस्तान गई थी और उम्रा करके आई हैं, तो वो हमारे लिए इतने अच्छे ये गिफ्ट्स बनवा के लेके आई थी। उन्होंने हमें बहुत ही प्यारे से ये गिफ्ट दिए, और ये फेवर्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इनकी जो पैकेजिंग थी ये कस्टमाइज थी, मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ, दैट वाज अमेजिंग कॉन्सेप्ट। और फिर उसके बाद हमने सोचा, पूरा दिन गुजर गया, अभी तक पिक्चर्स भी नहीं ली हैं, तो हम लोग सब इकट्ठे हो गए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ईद की जो है यादगार किस्म की कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। जी फैमिली है, हमने पकड़ी कोई पता नहीं, जो लाज चल रहे हैं ना। आपका ये है, उनके हस्बैंड तेलुगु दिख रहे ज्यादा। तेलुगु इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो इवेंट है वो बहुत ही अच्छा था, बेहतरीन था। सब लोग आए, बहुत अच्छे तरीके से खाना वगैरह एंजॉय किया, खाना खाया, और देग का पुलाव सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने चाय वगैरह पी, और बहुत कुछ खाया पिया, एंजॉय किया। जैसे ईद की एक एसेंस होती है, सब लोग मिलके बैठते हैं, अपना एक अच्छा सा टाइम शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, फूड और एवरीथिंग। तो सब लोगों को बहुत मज़ा आया। एक पूरा भरपूर दिन हम लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे मौसम इस तरह का है कि दिन काफ़ी लंबे हैं, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। हम लोग सुबह से तकरीबन आए हुए थे, और अभी शाम हो चुकी है, तकरीबन 6 बज चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ। कुछ फैमिलीज जो थी वो वहीं से वापस चली गई हैं, क्योंकि उनको अपने घर जाना था और कुछ काम थे उनके। और बाकी कुछ 2-3 फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ अभी चलेंगी जी घर, वहाँ चल के हम उनको फिर से चाय पिलाएंगे दोबारा। और आज का जो बाकी का दिन है वो भी हम अच्छे तरीके से आज गुजारेंगे। हमारी ईद तो बहुत ही अच्छी थी, ईद के तीनों दिन बेहतरीन थे। तो जो है परदेश की ईद थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप ट्राई करें अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की, तो आई थिंक वो फील आ ही जाती है। तो आज के दिन में जितनी खुशियाँ थी उतने ही क्योस भी थे। मिशन इमरजेंसी जिसमें हमारे पास कितनी चीज़ें कम हो गई, लेकिन एक पार्क में एक सक्सेसफुल किस्म की ईद सेलिब्रेशन हो ही गई आखिर, और सबको बहुत मज़ा भी आया। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही बेहतरीन मोमेंट्स हम लोगों ने इस ईद पे एंड ऑफ द डे थकन भी है और दिल भी फुल है। इतनी मेहनत के बाद सब लोग खुश होके जाए ना, तो लगता है कि सब कुछ वर्थ इट है, कि ईदें मुख्तलिफ भी हैं और मुश्किल भी हैं। तो ये था हमारा ईद डे 3 दावत। थोड़ा कियोस, थोड़ा भाग दौड़, गैस खत्म, देगची मिसिंग, बट एट द एंड फुल ऑन मजा। ऑनेस्टली परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, रियल होना जरूरी होता है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।